अच्छा, यहाँ पर एकेडमी भी हमने प्रारंभ बताया था आपको, एकेडमी भी चलती है जो कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। उच्च जो प्रतियोगिता है उनको किस तरह तैयार कर सकते हैं बच्चे, हम भूषण सर से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप सर अपना थोड़ा सा परिचय दें। फिर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे विकास विभाग पर। धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त में परिचय दें। मेरा नाम भारत भूषण है। पेशे से मैं मैथ्स का गणित का टीचर हूँ और हमारा ये दूसरी शुरुआत है। दिल्ली एनसीआर में ये पहली ब्रांच है। इससे पहले ब्रांच हमारी दिल्ली में चलती थी, जहाँ हम लोग CSR, NET, UGC, DSSP और टीचर ट्रेनिंग की तैयारी करवाते थे। ये पहली बार हम लोगों ने जूनियर बच्चों के बेसिक्स और उनके कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने के लिए हमने पहली शुरुआत, एक छोटी शुरुआत करने की कोशिश की। आजकल कला पाठ स्पर्धा है, कंपटीशन एग्जाम आप देखा होगा, एक नंबर से कम रह जाता है, कितने आगे पीछे हो जाते हैं बच्चे। आपने 9th 10th 11th दोनों में चार क्लासों में आप कंपटीशन तैयार कराते हैं, तो किस तरह से मतलब बच्चों को आप प्रिपेयर करेंगे 9th से क्या उससे पहले? सबसे पहली बात है कि यहाँ पे 9th 10th और कलाकार प्रतियोगिता वाली ऐसी कोई बातें नहीं है। अगर बच्चे के कोई भी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट स्पेशल्स होते हैं और स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर उनकी समझदारी, उनकी जागरूकता, उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट से बढ़ा दी जाए तो उनके लिए कोई कलाकार प्रतियोगिता नहीं होती है। आज भी भारत में लगभग 90% लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं। पास और रियल एग्जामिनेशन करने वाले लोग सिर्फ 10% लोग हैं और हम उन्हीं की तैयारी करते हैं। नहीं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे कोटा आजकल होता है, वहाँ पे रिजल्ट कितना रहता है? आप देखते होंगे 10%, 5%, 2%, 1%, 2%, 1%। इस तरह से आपने क्या रखा है अपना टारगेट कि बच्चों को मतलब जो भी रखे आप जाते जाते बच्चे एग्जाम पास करें, प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करें? अब जब इस तरह का कोटा के कंपटीशन की बात है तो ये तो स्पष्ट है कि एक प्रकार का बाजार बन चुका हुआ है, लेकिन हमारी शुरुआत इस बाजार को दोबारा शिक्षा की ओर मूव करने की है। और इसमें हम लोग जो भी हमारे बच्चे हैं, और मैं ये कहूँ कि मैं बच्चों से बहुत मेहनत करवाऊँ, 12-12 घंटे उनको पढ़वाऊँ और उनको बिठाऊँ, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। हर अपने क्षमता से आगे कर सकते हैं। मैं उनके क्षमता को इतना बूस्ट करने की कोशिश करूंगा, अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने बच्चों के बीच में इतना उनको बूस्टअप और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा और चीजों की क्लियरिटी इतनी रखी जाएगी कि उनको बहुत कम मेहनत में भी उन्हें एग्जाम पास करना सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति आ रही है, तो क्या लगता है आपको बच्चों के भविष्य के लिए? पुरानी शिक्षा नीति अगर सही से लागू होती तभी हम नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ कह सकते हैं। पहले पुरानी शिक्षा नीति अच्छे से अगर सरकार उस पर काम करती, जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स भारत में जितने भी है, उस पर सही से टीचर्स, व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होता, उसके बाद वो फेल होती तो नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति है तो फिर इसका स्वागत करते हैं हम। बच्चे को 10th और 12th कर लेनी चाहिए, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, या कौन सी क्लास है जहाँ से शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, पर्सनली मेरा इसमें मानना है कि बच्चे को अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी चाहिए। और जब कंपटीशन की तैयारी अगर उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें कंपटीशन करना है या IIT करना है, पहले तो उनको अपना एम स्पष्ट करना पड़ेगा। ये किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब जब उन्होंने अपना एम स्पष्ट कर लिया और जब उन्होंने अपना एम बना लिया है तो उस पर पूरी शिद्दत से, ताकत से जितनी जल्दी हो सके, ना कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, जितनी जल्दी हो सके अपने मंजिल की ओर पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। 2 कंसेप्ट घूम रहे मार्केट में बच्चों के लिए। कुछ तो कहते हैं कि क्लास 6 से ही बच्चे को कंपटीशन के साथ में स्कूल की तैयारी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले 12th कर ले, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। आप किसको प्रेफर करेंगे? एक्चुअली ये जो दोनों कंपटीशन है ना, दोनों कंपटीशन अलग अलग चीजों की है। जब आप 12th के बाद से कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी सरकारी नौकरी में डायरेक्ट जाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर 9th और 6th के बाद आप तैयारी करते हैं तो वो आप IIT और AIM और इस तरह के बड़े बड़े जो नीट की क्वालिफिकेशन है, जिससे कि आप अपने एक अच्छे भारत के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए इसकी तैयारी की जाती है। तो वो दोनों कंपटीशन अलग है। एक इंसान की जरूरत को पूरा करता है, दूसरे इंसान की सपनों को पूरा करता है। एक सपनों को पूरा करता है, इंसान की जरूरत को पूरा करता है। कुछ दिन पहले सर नियम हट गया है, वो 75% चाहिए था IIT के लिए इंटरमीडिएट में, 12वीं में, शायद अब हटा दिया गया है। कई बच्चों को होते थे कि वो अकेडमी में पढ़ते थे, IIT क्वालिफाई करके 12th क्लास में 75% नहीं आए। वो समस्या अब तो हट गई, ऐसी नहीं है, किंतु समस्या आए नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप
एक ये समस्या के आने के लिए सबसे पहले समस्या के बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। ये समस्या ऐसे आखिर हो क्यों गई? कहीं ना कहीं आईआईटी का एग्जामिनेशन और बच्चे के 12th के एग्जामिनेशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। उस गैप की वजह से ये चीजें हो गई। सरकार को भी उस आईआईटी के एग्जामिनेशन को 12th के पास रखना चाहिए, या अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम को वो इतना फ्री हैंड दे सके कि वो चीजों को आईआईटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके। इस गैप को अगर जिस दिन गवर्नमेंट और हम लोग, आप लोग और बच्चे इस चीज गैप को समझ लेंगे, चीजें उस दिन से बहुत आसान हो जाएगी। अंतिम प्रश्न है मेरा, बच्चे आते हैं आप अकेडमी भी आएंगे, कुछ बच्चे वास्तव पढ़ने वाले होते हैं, कुछ माँ बाप के बस कहने पा जाते हैं कि चलो उनका इरादा है करे या जो भी करे, जब पास करे, किंतु वो अपना कोई एम नहीं होता उनका। उनके लिए कैसे आप क्लियर करेंगे कि ये बच्चा पढ़ने वाला ये नहीं है, इसे पढ़ाया जा सकता है नहीं पढ़ाया जा सकता? ये तो अपने मन से आप निकाल दीजिए कि भारत का एक भी बच्चा हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो कोई पढ़ने वाले नहीं होते हैं। हाँ, पढ़ाई अगर उन्होंने कम करी है या वो नहीं करना चाहते, ये उनके पढ़ाई की मैटर नहीं, उनके अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, उनके रुचि की मैटर है। और अगर उस बच्चे की रुचि उस चीज में समझ में आ जाए तो आप चाह के भी उससे उसकी रुचि नहीं हटा सकते हैं। तो हमारी कोशिश, और भारत के सारे तमाम शिक्षकगण, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे की रुचि बरकरार रखे। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि माँ बाप आईआईटी इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे की रुचि है नहीं है, वो नहीं है, और माँ बाप का पेरेंट्स अभिभावक का यही रहता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये इस समय पिछले 10 सालों से भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें आपको बच्चे को बच्चा ही समझना पड़ेगा, पेरेंट को इस बातों को थोड़ी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये मेरे भारत के सारे पेरेंट्स से निवेदन है, ठीक है, कि वो अपने बच्चों पे इस तरह का बर्डन न डालें। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये उम्मीद आपके अपने बच्चों पे पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बच्चों का ध्यान देना चाहिए, बच्चों की रुचि का पहले से ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे किधर जाना चाहते हैं, वो सिद्धांत मार्ग में क्या बनना चाहते हैं, बच्चों का ओपिनियन अति आवश्यक है, उसके बाद ही कोई स्टेप ले। मैं रानी से सोलंकी, विकास भारत के लिए, जय हिंद, जय भारत।